तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। गाइस आप क्या कर रहे हो? एक्चुअली में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग बेसिकली अपना एक काम करते हैं, रो वाले पार्ट के अंदर आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग। सो गाइस मेरे को आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था। हम लोग नमपाई और नमपाई का एक्सटेंशन, मतलब जो नमपाई का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नमपाई में हम लोगों ने, मतलब सॉरी, हम लोग पाइथन के अंदर हम लोगों ने नमपाई पढ़ लिया, ठीक है, पांडास पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए एआई और एमएल में क्या पढ़ती हैं, नीड पढ़ती हैं। उसके अलावा, ठीक है, मैं आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी, देखो मुझे क्या-क्या आता है मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ, और जो हमारे चैनल का पेस रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा, ठीक है? उसके ऊपर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है? कितने भी लोग देखें, इससे मतलब कोई मैटर नहीं करता, ठीक है? अगर कोई एक इंसान भी देख रहा है तो भी मैं उसके लिए क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे ज़रा अब आप लोग देख लो, ठीक है? मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइबर सिक्योरिटी ये भी मतलब पाइथन से ही सीखी जाती है, ठीक है? इनफैक्ट पाइथन बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है, तो हम लोग ये भी सीखेंगे, ठीक है? इसके अलावा हम लोग वन शॉट्स भी बनाएँगे, ठीक है? वन शॉट में जैसे पाइथन का पूरा वन शॉट हो गया है, ठीक है? इसके अलावा बेसिकली हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है, ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। प्रोजेक्ट्स बेसिकली आप समझो कि आपने एक लैंग्वेजेस सीख ली हैं, लेकिन लैंग्वेजेस सीखना ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है? आप लोगों को उसके साथ थोड़ी बहुत क्या करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं और अपने रिज्यूमे में लगाने पड़ते हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आप रिज्यूमे में बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स लगाओगे, ठीक है? सो आप लोगों का क्या रहेगा, आप लोगों को बेसिकली जॉब मिलने की चांसेस, बेसिकली हायर पेइंग जॉब्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि जो हायर पेइंग जॉब्स होती हैं, ठीक है? जो जो ज़्यादा पे करती हैं, जो अपने वर्कर्स को, जो अपने एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा पे करती हैं, तो वहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ लैंग्वेजेस आना ज़रूरी नहीं है। हाँ, लैंग्वेजेस आ रही है, आप लोगों को लॉजिक बिल्ड करने आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन आप सोचो, आप एक ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे आप लोग, आपको हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पे बेसिकली आपको एक प्रोजेक्ट और आपका एक क्या होना चाहिए, एक बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, आप लोगों के पास पोर्टफोलियो आपका रेडी होना चाहिए। तो अब आप सोचोगे कि ये प्रोजेक्ट्स कहाँ से लाएँ, ठीक है? ये प्रोजेक्ट्स आपको कहीं से लाने नहीं है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्या करेंगे, हम बात करेंगे, ठीक है? हमसे मेरा मतलब है कि ये प्रोजेक्ट की भी मैं क्या करूँगा, एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, ठीक है? उस सीरीज़ में क्या होने वाला है, उस सीरीज़ में बेसिकली मतलब हम लोग क्या करेंगे, डेली इन प्रोजेक्ट्स को बनाएँगे। अब ये सीरीज़ कब स्टार्ट करनी है, ये मुझे बता देना। एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है? ये 10 से 12 मिनट का एक वीडियो, मतलब 10 से 12 मिनट की वीडियो रहा करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करा करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाया करेंगे, ठीक है? और ये प्रोजेक्ट्स आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हो, मतलब आप लोगों को जितना पाइथन मैंने सिखा दिया, उसके साथ आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सीख सकते हो, ठीक है? इन प्रोजेक्ट्स के साथ इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो इन प्रोजेक्ट्स को। मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को एकदम से एग्जैक्टली, जैसे लेट्स सपोज करो, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स की जो हम लोग सीरीज बनाएंगे वो बहुत बड़ी-बड़ी रहेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रोजेक्ट्स क्या रहते हैं, प्रोजेक्ट्स छोटे-छोटे रहते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे रहते हैं और वो देखे जाते हैं कि आपको किस तरीके के आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, आप लोगों के लिए रहती हैं, ठीक है? कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जैसे क्लॉक वगैरह हो गई, ठीक है? कैलकुलेटर हो गए, ठीक है? सो गाइस ऐसे प्रोजेक्ट्स क्या रहता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स मतलब है ना, मतलब छोटे रहते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं, तो वो बेसिकली आपके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है? सो ये भी हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है? इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरे को देखो, मेरे को सी भी आता है, ठीक है? सी प्लस, सी शार्प ये सब आता है, ठीक है? ये सब क्यों आता है, क्योंकि एक्चुअली में मेरे को है ना गेम डेवलपमेंट का बहुत ही ज़्यादा क्या था, मतलब क्रेज़ था, ठीक है? सो ये सारी लैंग्वेजेस मैंने सीखी, ठीक है? मतलब ये सारी लैंग्वेजेस भी आती है मेरे को, ठीक है? सी प्लस प्लस एंड सी शार्प। इसके अलावा एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, बेसिकली ये बहुत बेसिक था, ठीक है? मतलब पाइथन सीखने से पहले मैंने एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट मैंने अपने टाइम पे क्या करी थी, सीखी थी, ठीक है? और इसके अलावा जावा जो हमारी एक ओल्ड लैंग्वेज है, जो भी क्या करी थी, मैंने सीखी थी, ठीक है? सो ये जो एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट है, इसका थोड़ा-सा मेरा अलग लॉजिक है। बेसिकली उस टाइम पे होता है ना, नया-नया क्रेज़ होता है, तो मैंने उस इनको सीख लिया था, ठीक है? लेकिन इनको सीखना मतलब इनको सीख लिया था, ठीक है? सो ये रीज़न था, मतलब आती है मेरे को, ठीक है? तो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाहता हूँ, मुझे जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ क्या रहें, बने रहें, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है? आप लोग हमारी कम्युनिटी में जुड़ें, ठीक है? कम्युनिटी मतलब आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। आप लोग अपने बारे, मतलब आप लोगों को किस फ़ील्ड के बारे में जानना है, ठीक है? कहाँ आप लोगों को, मतलब आप लोगों को कौन-सी फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, उसके बारे में जानना है, और आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना कर सके, आप लोग एक स्टेबल करियर चूज़ कर सकते हो। एक्चुअली में मैं मतलब ये बता क्यों रहा हूँ, ठीक है? कल एक कमेंट आया था मेरे को, ठीक है? मैं इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेता हूँ, ठीक है? कल एक कमेंट आया था मेरे को, ठीक है? एक कमेंट आया था, उनमें वो लोग मुझसे क्या पूछ रहे थे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि करियर के रिगार्डिंग उन्होंने क्या करा था, मेरे से पूछा था, उन्होंने बोला था, "क्या पाइथन सिर्फ़ करने से जॉब लग जाती है?" ठीक है? मतलब ये मेरी पुरानी वीडियो पे आया था, मतलब आप लोगों ने, हाँ, पाइथन करने से सिर्फ़ जॉब मिल जाती है, तो बेसिकली मेरे को ये कहना था उन्हें, मतलब अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? मतलब उन्होंने तो मेरे पाइथन के लेक्चर, मतलब शायद से अभी एक न्यू सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने देखना मतलब अभी शुरू करा।
सो बेसिकली देखो, जॉब के लिए ना अगर आप एक हाई पेइंग जॉब को, वही जो मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आप एक हाई पेइंग जॉब के ऊपर बात कर रहे हो, ठीक है? जो आप लोगों को सिर्फ लैंग्वेज आना अच्छी, मतलब लैंग्वेज आना बहुत अच्छी बात है। लॉजिक बिल्ड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को उसके साथ एक पोर्टफोलियो रेडी करना पड़ता है। पोर्टफोलियो में मतलब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, ठीक है? और ये प्रोजेक्ट्स मतलब मैं बनवा देता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे करने पड़ेंगे, नहीं। आप लोग कमेंट्स करोगे, मैं आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स की वीडियो लेकर आ जाऊँगा, आपको वही प्रोजेक्ट बनाना सीखना है, ठीक है? और उसी को आपको अपने उसमें ऐड कर देना है, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है? बेसिकली कोडिंग इज़ समथिंग, देखो मुझे कोडिंग इसीलिए पसंद है क्योंकि हम लोग इसमें एडवांस लग मुझे जनरली ऐसा फ़ील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा एडवांस हूँ, ठीक है? आप लोगों को कोडिंग किस लिए अच्छी लगती है, आप लोग अपना बताना, ठीक है? मतलब आप लोगों को कॉलेज ईयर में, मतलब आप लोगों को क्यों अच्छी लगती है? मेरे को है ना, मतलब आईआईटी की डिग्री से ज़्यादा ये अच्छा लगता है, ठीक है? कोडिंग अच्छा लगता है, ठीक है? आप लोग अपना बताना, ठीक है? सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, बतानी है। अच्छा, करियर के लिए ना आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है? जहाँ तक मुझसे हेल्प होगी, ठीक है? मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, वहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आप लोगों को बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग को जो भी जानना हो, आप लोग जान सकते हो, ठीक है? सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एंड गाइस कल क्या हुआ था, बेसिकली कल मेरी ना वॉइस क्रैक हो गई थी, ठीक है? इसी वजह से हम लोग क्या कर गए थे, वीडियो रुक गए थे। मैं यहाँ पे प्रिंट मल्टीपल लेवल्स पे मतलब ये शायद से मैंने बता दिया था, हाँ। इसके बारे में मैंने बता दिया था कि यहाँ पे मेरी वॉइस कट रही थी, ठीक है? तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, ठीक है? हम लोग अपने लेक्चर पे आ जाते हैं। आप लोग मुझे बताना, अच्छा एक कमेंट कर देना, आप लोगों को क्या जानना है? पांडास के बाद हम लोग एआई एमएल के लिए जो और लाइब्रेरीज रहती हैं उनकी तरफ बढ़ें, या फिर हम लोग क्या करें, मतलब साइबर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ें, या आप लोग मुझे बता देना, ठीक है? आप लोग जैसा बोलोगे हम लोग उस तरीके से क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है? तो चलो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा सिर्फ बूलियन इंडेक्सिंग बचा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंडीशंस को फिल्टर करते हैं, ठीक है? सो आ जाओ हम लोग क्या कर लेते हैं, बूलियन इंडेक्सिंग के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? इन्फो पे आ जाओ और इन्फो पे देख लो हम लोग किसके ऊपर हैं, हम लोग हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम हैं किस पे, बूलियन इंडेक्सिंग पे, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंडीशन से फिल्टर कर देते हैं, मतलब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशंस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फिल्टराइजेशन करेंगे, ठीक है? एक काम करते हैं, अब हम लोगों का क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब नॉर्मली आ जाते हैं, ठीक है? हमारी ये पार्ट 1 वाली फाइल है, ठीक है? इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें क्या कर ली हैं, सीख ली हैं, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक नई फाइल बनाएँगे और इसका नाम हम लोग देंगे बेसिकली पार्ट 2, ठीक है? हम लोग इसका क्या नाम देंगे, पार्ट 2 डॉट पीवाई देंगे, ठीक है? और इसके अंदर दूसरी चीज़ें क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है? सो अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, ठीक है? पार्ट 2 डॉट पीवाई कर देते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है? बूलियन इंडेक्सिंग के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली एक और नाम दिया जाता है, ठीक है? कंडीशन बेस्ड फ़िल्टरिंग, ठीक है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इसके बारे में क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है? आप लोग भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है? बूलियन इंडेक्सिंग के बारे में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है? सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडीशन, ठीक है? बेस फ़िल्टरिंग, ठीक है? ये हो गया क्या, हमारा बूलियन इंडेक्सिंग हो गया, ठीक है? कंडीशन बेस्ड फ़िल्टरिंग हो गया, ठीक है? मीन्स मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है? बूलियन इंडेक्सिंग, ठीक है? इसका मीन्स क्या हो गया, मीन्स हो गया सिलेक्टिंग, ठीक है? सिलेक्टिंग के बाद क्या होगा, ठीक है? रोज़, ठीक है? सिलेक्टिंग क्या हुआ, रोज़, ठीक है? फ्रॉम मैं यहाँ पे इसकी डेफिनिशन लिखा हूँ, ठीक है? फ्रॉम अ डाटा फ्रेम, ठीक है? ये होता है क्या हमारा, ठीक है? और सीरीज़, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? सीरीज़ बेस्ड ऑन कंडीशन, ठीक है? ये क्या चीज़ होती है, मैं आप लोगों को अभी समझाऊँगा, ठीक है? ये देख सकते हो हम लोगों ने बहुत एक्सटेंड कर दिया, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग इसको अल्टरनेट एंड ज़ेड करके इसको ठीक कर देंगे, ठीक है? इसके बाद हाँ, ठीक है? सो इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ, हमारी क्या हो चुकी है, हमारी ठीक हो चुकी है कंडीशन, ठीक है? अच्छा ध्यान से देखो आप ज़रा इसको पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ठीक है? बूलियन इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है? बूलियन इंडेक्सिंग का मतलब होता है, अच्छा ये मैंने कैसे करा, मतलब देख सकते हो अभी मेरी लाइन अपने आप वहाँ जा रही थी, तो उसको मैंने कैसे करा, उसको एक्चुअली में मैंने यूज़ करा, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक की यूज़ करी, ठीक है? अल्टरनेट, ठीक है? और प्लस किसका यूज़ करा, ज़ेड का यूज़ करा, ठीक है? इसको आप लोग क्या करोगे, इसको यूज़ करोगे तो आप लोग बेसिकली आप लोगों ने जो ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मेरा बहुत एक्सटेंड हो गया था ना, तो आप इस की का यूज़ करोगे तो आप लोग का अपने आप क्या हो जाएगा, 9 वाइज़ अरेंज हो जाएगा, ठीक है? उसको यूज़ करने के लिए आप लोग यहाँ पे कर सकते हो बेसिकली कमांड पैलेट का यूज़ करो, ठीक है? एंड ये जो ये आप लोगों का टॉगल बर्ड रैप है ना, ठीक है? इसको बेसिकली आप लोग ऑन कर दो, ठीक है? सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोगों को यहाँ पे शॉर्टकट दिख जाएगा यहाँ पे, तो इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब आप लोगों का जो भी बड़ा, मतलब जो भी एक्सटेंडेड हो गया, ठीक है? उसको नॉर्मली क्या कर सकते हो, बैक टू द, मतलब आप लोग बैक कर सकते हो उसको नॉर्मली, मतलब
अरेंज कर सकते हो लाइन को, मेरा ये कहने का मतलब था, ठीक है। बुलियन इंडेक्सिंग की क्या कर ली हम लोगों ने, डेफिनेशन देख ली है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, अब इसके बारे में क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंडीशंस का, ठीक है। कंडीशंस का यूज़ करते हैं, तो ज़रा देखो यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, मैं आप लोगों को ज़रा दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे अभी भी आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी भी आप लोगों को इसके बारे में क्या कर रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम लोग इसके बेसिक समझ लेते हैं और एक कोड लिखते हैं और इतना ही क्या हो जाएगा, हमारा ये डन हो जाएगा। कंडीशंस में देख लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से क्या करा जाता है, डिनोट करा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन होती है, ज़रा आप ध्यान से सुनो, तो कंडीशन यहाँ पे किसकी हो सकती है, कंडीशन यहाँ पे किसी भी चीज़ की हो सकती है, कंडीशन यहाँ पे किसी भी चीज़ की हो सकती है। मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कंडीशन लाइक एज, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एज की एक कंडीशन ले सकता हूँ, जैसे कि एज हमारी क्या होनी चाहिए, एज हमारी 18 साल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 18 साल से ज़्यादा होगी तो आप एक क्या हो, अडल्ट हो गए हो, ठीक है। सो जैसे आपने ये कंडीशन सुनी होंगी ना कि आप लोगों को 18 साल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंडीशन है, ठीक है। सो इस कंडीशन का हम लोग किस में यूज़ करेंगे, डाटा फ्रेम में यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे कंडीशन लाइक एज बताई है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके ऊपर देख सकते हो, ठीक है। सो इसका बेसिकली जब आप कंडीशंस का यूज़ करते हो तो यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, दिस रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, ठीक है, दिस रिजल्ट्स ओनली रो विच क्या हो जाता है, कंडीशन सेटिस्फाइड, विच रिजल्ट ओनली रो विच कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। दिस रिजल्ट ओनली रो विच कंडीशन सेटिस्फाई एंड हेंस नेग्लेक्ट ऑल। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो नेग्लेक्ट ऑल, ठीक है। मतलब जब आप क्या कर देते हो, लिख देते हो, जब आप रिजल्ट लिख दो या फिर कंडीशन लिख सकते हो, जब आप लोग इसका यूज करते हो, कंडीशन का यूज करते हो, तो रिजल्ट में वही रो आती है, ठीक है, ओनली रोज विच कंडीशन सेटिस्फाई एंड हेंस नेग्लेक्ट ऑल। मतलब देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जब आप क्या कर सकते हो, जब आप कंडीशंस का क्या करते हो, यूज करते हो, तो मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा देता हूँ। तो बेसिकली जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, उसको ही आप क्या कर सकते हो, उसको ही जो आपका सिस्टम है, लेट्स सपोज करो आपका सिस्टम एक इंसान है, ठीक है, मतलब आपके सिस्टम के पास दिमाग है, आपने उसको क्या बोला, आपने उसको बोला कि भाई मैं तेरे को एक डाटा फ्रेम दे रहा हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको हाइपोथेटिकल, ठीक है। चीजें इसी तरीके से वर्क करती हैं। आप लेट्स सपोज करो आपने एक अपने सिस्टम को बोला कि भाई तू सुन, मैं तेरे को एक कंडीशन दे रहा हूँ, इस कंडीशन में ना मतलब एक डाटा फ्रेम है मेरे पास, बहुत बड़ा सा डाटा फ्रेम है, उसमें से है ना बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो तुझे क्या करना है, जो लोग 18 साल से क्या हैं, बड़े हैं, उनको लेकर एक अलग से मेरे को क्या कर देना, आउटपुट दे देना, और बाकी जो लोग हैं उनको नेग्लेक्ट कर देना। ये होती है क्या, हमारी बुलियन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंडीशंस का यूज करते हैं, किसमें, डाटा फ्रेम को किस क्या करने के लिए, फिल्टर करने के लिए। ये चीज क्या है, आप लोगों को समझनी थी, ठीक है। कंडीशन का हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताई, और इसमें एज वाला एग्जांपल आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों ने डेफिनेशन देख ली होगी, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक क्या करते हैं, इसमें एक नया डाटा फ्रेम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। सो चलो आ जाओ, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक डाटा फ्रेम बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना क्या, इम्पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, अपना लिख देते हैं इम्पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पांडास एस, ठीक है, पीडी हमने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फिर से एक सैंपल क्या करने वाले हैं, डाटा फ्रेम सेट करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं एक सैंपल डाटा फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, डाटा का, ठीक है। एंड यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैंने यहाँ पे एक गलती से बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा बना दिया हमने, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन हम लोग सिंगल क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम लिखेंगे, ठीक है। एंड नेम लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिखने के बाद, नेम लिखने के बाद जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करें, नेम में भी हम फिर से क्या कर देंगे, अपना नाम लिख देंगे, जैसे लेट्स सपोज फॉर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस बार दूसरे नाम लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपना क्या, अमन, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अमन लिख दिया, ठीक है। अब अमन लिखने के बाद मेरे पास और कौन से नेम आ सकते हैं, मेरे पास नेम आ सकता है प्रिया, ठीक है। मैं जस्ट अगर किसी का नाम है, ठीक है, सो मतलब मैं यहाँ पे एक नॉर्मली नेम दे रहा हूँ जो बहुत ही कॉमन इंडियन नेम्स होते हैं, ठीक है। और ये मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, ठीक है, अमन, प्रिया, ठीक है, और रवि, एंड यहाँ पे एक और नाम ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, किरण ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ये नेम्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हीं को ले रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कौन कौन से नेम ले लिए, मैंने ले लिया अमन, रवि, क्या ले लिया, अमन, प्रिया, रवि, किरण, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, इन सभी की एज ले लेते हैं, ठीक है। एज ले ली हमने, ठीक है। एज लेने के बाद अब यहाँ पे क्या आ जाते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं बेसिकली क्या, इनकी एज, सॉरी एज में नहीं आएगा, ठीक है। एज में हम इसका यूज नहीं करेंगे। अमन की एज में ले लेता हूँ, बेसिकली क्या ले सकते हैं हम, 22 ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, प्रिया की एज ले सकते हैं 17, प्रिया लड़की है तो उन्हें छोटा कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद रवि की एज, ठीक है, थोड़े ज़्यादा ही मतलब ओल्ड सा नाम लग रहा है, तो 25 ले लेते हैं। मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं बेसिकली है ना थोड़ा सा मतलब इसको फनी वे बनाना चाहता था, इसीलिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करती है, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया 15, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मार्क्स लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर देते हैं, मैं मार्क्स लिख देता हूँ इनके, ठीक है। एंड मार्क्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब इन सभी को ना मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, अच्छे-अच्छे मार्क्स दे देता हूँ, ठीक है। मतलब हाँ, इनको दे देते हैं 85, ठीक है। अब इसके बाद इनको दे देते हैं 90, ठीक है। अब इसको क्या करें, मतलब रवि जी को क्या करें, रवि जी को हम कितने मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। रवि जी को हम मार्क्स दे सकते हैं 95, ठीक है। और इसके बाद क्या है हमारे मतलब कौन है ये क्या किरण जी को कितने मार्क्स दे दें, मतलब किरण जी को मार्क्स दे देते हैं, कितने दे दें, अब ये इनको 93 मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। जस्ट एक मैंने क्या करा, एक हाइपोथेटिकली मैंने क्या कर दी, यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है, ठीक है, आप लोगों के सामने, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकली क्या करी, एक लिस्ट बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ डीएफ, ठीक है। एंड डीएफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ पीडी का, ठीक है। पीडी स्टैंड्स फॉर पांडास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, डाटा फ्रेम, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा क्या, डाटा फ्रेम आ चुका है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे क्योंकि हमें किसका यूज करना है, डाटा फ्रेम का यूज करना है, ठीक है। और ये वेरिएबल को मैं इसके अंदर लिख दूंगा, जो वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिखा था ना, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगा, इस ये जो वेरिएबल लिखा था इसको मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। मतलब अब ये हमारी क्या होने वाली है, मेन कंडीशन होने वाली है, ठीक है। इसको हम अलग से लिखेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे अब हमारी क्या होने वाली है, मेन कंडीशन होने वाली है। अब हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, फ़िल्टर करने वाले हैं हम कैसे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, हम एक क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। हम लोग लिखते हैं क्या, अडल्ट, ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक है, डाटा फ्रेम, ठीक है। हम क्या करते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, डाटा फ्रेम, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या, अडल्ट हो गया, हमारा डाटा फ्रेम हो गया, फिर से हम लिखेंगे क्या, डाटा फ्रेम, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली एज को क्या करने वाले हैं, मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। एज के बारे में क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं, ठीक है। अब एज हमने क्या कर दी, लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं 18, ठीक है। 18 लिख दी हमने, ठीक है। ये होती है हमारी क्या, एक पर्टिकुलरली अब हमने क्या करा, यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि हमें क्या कौन सा चाहिए, हमें बेसिकली डाटा फ्रेम में से वही लोग चाहिए जिनकी एज क्या है, जिनकी एज बेसिकली 18 से ज़्यादा है। अब हम फिर से क्या कर देंगे, अडल्ट डीएफ कर देंगे, ठीक है। अब अडल्ट डीएफ कर दिया, अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको जब तुम इस कोड को रन करोगे, तो अब वो लोग आने वाले हैं जो 18 साल से क्या हैं, बड़े हैं, ठीक है। अब इसमें किरण जी नहीं आएँगी, प्रिया जी नहीं आएँगी, बाकी अमन और रवि जी आ जाएँगे, ठीक है। अब ज़रा इसको क्या करें, रन करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो जैसे ही अब आप इसको रन करोगे, ठीक है, मैं भी इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं इसे, ठीक है। अब जैसे ही आप इसे क्या करोगे, रन करोगे, ज़रा आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे कौन आ चुके हैं, यहाँ पे आपके अमन जी आ चुके हैं, ठीक है। रवि जी आ चुके हैं, ठीक है। अमन जी की एज है, रवि जी की एज है, ठीक है। और अमन जी और रवि जी के क्या है, मार्क्स लिखे गए हैं, ठीक है। अब इसके साथ यही आप लोगों की क्या है, यही आप लोगों का क्या होता है, बेसिकली आप लोगों के लिए जो हमने क्या करता, बुलियन कंडीशन, जो कंडीशंस होती है ना, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से क्या करते हो, कंडीशंस को क्या करते हो, फ़िल्टर करते हो। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है? इसको जैसे यहाँ पे मैंने ऐज लिखा है ना, अब ऐज की जगह मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मार्क्स लिख सकता हूँ, ठीक है? मार्क्स में कैसे लिख सकता हूँ, लेट्स सपोज़ करो कि मार्क्स क्या होने चाहिए, मार्क्स आपके है ना किससे ज़्यादा होने चाहिए, मार्क्स आपके किससे ज़्यादा होने चाहिए, मार्क्स आपके 85 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है? जब आप 85 से ज़्यादा लिख देते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखना क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही अब आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली कौन नहीं आने वाले, यहाँ पे बेसिकली आपके अमन जी नहीं आने वाले, ठीक है? क्यों? क्योंकि अमन जी के मार्क्स 85 से क्या है, ज़्यादा नहीं है, अमन जी के मार्क्स 85 हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज़ आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ क्या आ गई, आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है? ये जो कंडीशंस होती हैं, आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, इनके लॉजिक जैसे अभी आप लोगों के सामने मैंने एज वाला लॉजिक बनाया था, ठीक है? उसी तरीके से आप क्या बना सकते हो, मार्क्स वाला लॉजिक बना सकते हो। एज वाला लॉजिक ज़्यादा सूटेबल रहता है, ठीक है? 18 प्लस वाला लॉजिक हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही जगह पे सुनते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, आप लोगों का। तो इन सब जगह पे भी हम 18 का क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? अडल्ट बन जाते हैं। इसी वजह से मैंने क्या करा, एज का यूज़ कर लिया, ठीक है? एज वाले क्राइटेरिया का यूज़ कर लिया। तो क्या हम सिर्फ़ एज वाले क्राइटेरिया का यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हम और भी ज़्यादा चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसी क्राइटेरिया को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कर लूँगा, मैं एक और क्राइटेरिया लिख सकता हूँ यहाँ पे। क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर दूँगा। अब मैं अडल्ट डीएफ की जगह यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा अपना क्या, एज डीएफ लिख देता हूँ, ठीक है? मैं ये क्या कर देता हूँ, एज डीएफ लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, बेसिकली क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है? मतलब अडल्ट डीएफ नहीं, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मार्क्स डीएफ लिख देते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम लोग मार्क्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम लोग लिख देते हैं अपना क्या, मार्क्स डीएफ, ठीक है? एंड यहाँ पे हम क्या कर इसके क्या रख देते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं बेसिकली अपना क्या, मार्क्स रख देते हैं, ठीक है? जो हमने क्या करा है, लिख रखा है, ठीक है? और मार्क्स हमें कितने से ज़्यादा चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमें 85 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है? सो ये क्या करा, मैंने लिख दिया, ठीक है? तो अब ज़रा ये भी देख सकते हो, ये जो दोनों चीज़ें आप लोगों के सामने क्या है, ये आप लोगों के सामने दोनों क्या है, ये फ़िल्टर्स हैं, ठीक है? मतलब आप ज़रा ध्यान से देखो, ये वाला जो फ़िल्टर है, ये ऐज के बारे में बता रहा है, ये वाला फ़िल्टर मार्क्स के बारे में बता रहा है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, खेल सकते हो, ठीक है? नेम के साथ आप लोग देखो, नेम पे फ़िल्टर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है?
मतलब लेकिन नेम पे आप मेरी समझ नहीं आता, नेम पे आपको पर्टिकुलरली किस तरीके से फ़िल्टर लगाना पड़ता है? नेम पे आप लोग फ़िल्टर मतलब इसकी जगह अगर कोई और होता ना, जैसे यहाँ पे नेम की जगह हम कुछ और लिखते हैं, तब आप क्या कर सकते थे, फ़िल्टर लगा सकते थे, ठीक है? नेम पे आप मतलब आप लोग खुद सोचो, आप लोग नेम पे कैसे फ़िल्टर लगाओगे, ठीक है? आप लोगों को मतलब नेम पे आप लोग फ़िल्टर नहीं लगा सकते, नेम कुछ ऐसी चीज़ है जो हर एक इंडिविजुअल का क्या है, यूनिक है, ठीक है? यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो इसी वजह से आप लोग नेम पे क्या कर सकते हो, फ़िल्टर नहीं लगा सकते, ठीक है? मेरे हिसाब से तो नहीं लगा सकते, अगर आप लोगों को समझ आए तो आप लोग बता देना, ठीक है? क्योंकि देखो फ़िल्टर लगाने के लिए किस तरीके से यहाँ पे जैसे 18 है, ठीक है? सो 18 से क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 18 से ज़्यादा देखो आप लोगों को 2 मिल गए, ठीक है? लेकिन जब आप नेम में करोगे तो आप लिख सकते हो, लेट्स सपोज़ करो प्रिया जी से ज़्यादा, तो प्रिया जी से कौन ज़्यादा, ठीक है? मतलब नेम में अगर आप क्या करोगे, नेम में फ़िल्टर लगा दोगे, ठीक है? सो नेम में आप फ़िल्टर किस तरीके से लगाओगे, ये मुझे आप लोग क्या करो, अभी के अभी क्या करो, सोच के आप लोग क्या करो, सोच के बताओ, ठीक है? कि नेम में आप लोग किस तरीके से फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो, या आपका अभी टास्क है, वीडियो को रोको और वीडियो को रोक के बताओ, मतलब रोको और अभी क्या करो, इस टास्क को डन करो, ठीक है? अब मैं इस टास्क को क्या करता हूँ, आप लोगों के सामने करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? और फिर आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों ने इससे क्या सीखा, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नेम डॉट मतलब आप एक तरीके से वो समझ सकते हो कि आप लोगों के लिए क्या है, क्विज़ है, ठीक है? लेकिन क्विज़ को क्या कर रहा है, मतलब आप लोग इसी को मतलब जब वीडियो देख रहे हो तभी आप लोग क्या करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है? मतलब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डीएफ लिख देते हैं, ठीक है? इस क्विज़ को आप लोग अभी सॉल्व करो। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग मतलब क्या करते हैं, क्विज़ है ना घर पे ले जाते हैं, लेकिन फिर कमेंट्स पे है ना आंसर नहीं करते, ठीक है? सो मतलब वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है? सो यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ नेम, ठीक है? अब नेम में क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ, जैसे अब नेम में सारा ध्यान से देखो, ठीक है? यहाँ पे कितने हैं, ठीक है? 4, 4, ठीक है? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे नेम में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अब नेम में मैं एक चीज़ करता हूँ, ठीक है? नेम में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम में मैं जस्ट एक काम करते हैं, नेम में यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है? नेम में मैं क्या कर देता हूँ, 4, ठीक है? सो अब ये ध्यान से देखो, ये वाली कंडीशन को मैं आप लोगों के सामने क्या कर देता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है? अब आप लोग मेरे को ये वाली कंडीशन के बारे में बताना, ठीक है? नेम अंडरस्कोर क्या हो गया, टीएफ हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे ज़रा आप लोग देखोगे, नेम ये मतलब मैंने कोर्स से ज़्यादा क्यों लिखा है, इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को क्या करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है? बट अभी एक काम करें, इसको रन करते हैं हम लोग, ठीक है? नेम वाली कंडीशन को क्या करते हैं, रन करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है? सो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट इसलिए कर देते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या कर दिया था, बता दिया था, ठीक है? कि इसमें क्या होगा, हम लोगों का बनना स्लो हो जाएगा, ठीक है? अब ज़रा इस कंडीशन को हम लोग क्या करें, रन करते हैं, ठीक है? सो इसको जैसे ही आप लोग क्या करोगे, रन करोगे, सो अब आप लोग ज़रा ध्यान से देखो, इस चीज़ के बारे में आप लोग देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को देख रहे होगे कि ये देखो, आप लोग जब भी नेम के साथ इस तरीके से कर रहे हो, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? सो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको फिर से रन करते हैं, ठीक है? अब जैसे ही आप लोग क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है? सो यहाँ पे फिर से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे देखो आप लोगों को एक क्या दिख रहा है, एरर दिख रहा है, ठीक है? सो ये एरर क्यों दिख रहा है, ठीक है? आप लोगों को बेसिकली मेरे को क्या करना है, इस चीज़ के बारे में क्या बताना है, ठीक है? आप लोगों को बेसिकली टाइप एरर दिख रहा है, ठीक है? नॉट सपोर्टेड बिटवीन इन इंस्टेंसेस, ठीक है? स्ट्रिंग एंड इंटीजर्स के बीच में आप लोगों को क्या है मतलब नहीं दिख रहा है, ठीक है? इसके बारे में आप लोग मुझे बताओ, ठीक है? कि बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है? सो बेसिकली आप लोगों को ये मेरे को बताना है कि ये बेसिकली ये रॉन्ग क्यों आ रहा है, ठीक है? आप लोग क्या करो, अभी आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे को है ना सोच के बता सकते हो कि अभी आप लोग मतलब सोच के बताओ कि बेसिकली इस तरीके से क्यों हो रहा है, ठीक है? मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे को है ना अभी सोच के क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि ऐसा लॉजिक क्यों आ रहा है, ठीक है? इसके बाद आप लोग क्या करो, इसके बाद आप लोग मतलब मेरे को है ना इतना सोच के बताओ कि आप लोग कि ये क्यों आ रहा है, ठीक है? मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इस लॉजिक को आप लोग बताओ, ठीक है? मैं आप लोगों को एक हिंट ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? ये इंटीजर है और यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है? सो अब आप लोग जानते हो, ठीक है? इंटीजर्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग क्या होते हैं, ठीक है? बस इतना सा ही लॉजिक है, ठीक है? मतलब मैं आप लोगों को डिकोड कर दूँ, बेसिकली 4 क्या है, एक नंबर है और नेम में क्या लिखे गए हैं, नेम क्या है हमारा, ठीक है? स्ट्रिंग है, ठीक है? ये सब स्ट्रिंग है और क्या है हमारा 4 क्या है, 4 एक नंबर है, ठीक है? इसी वजह से ये क्या है, ठीक है? आपस में सपोर्टेड नहीं है, ठीक है? ये था बेसिकली इसका लॉजिक, जो इसमें ये जो हम लोगों ने मैंने आप लोगों से कहा था ना, आप लोग नेम के साथ ये कंडीशंस को नहीं बना सकते। कंडीशंस को इसीलिए नहीं बना सकते क्योंकि बेसिकली नेम और नंबर क्या है, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? एक स्ट्रिंग है, दू तो दूसरा इंटीजर है, ठीक है? यही चीज़ मैंने आप लोगों को क्या कही थी, बताने के लिए रखी थी, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को क्या होगा वो समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।